सर्व इच्छाओं का नाश, उसमें कोई इच्छा नहीं रहती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विषय 5 विकार उसमें नहीं रहता है। और उसके अंदर सुख दुख मान अपमान में समान है। तभी हम देखेंगे कि ये ब्रह्म है। या तुमने अपनी ऐसा पुट्ठी छपड़े नहीं रहा तो भाई माँ ब्रह्म है, बस तुम्हारी परीक्षा तो होगी ना। उस परीक्षा में जब तुम पास हो जाओ तभी तुम ब्रह्म में पक्का हो जाएगा ना। कोई भी पढ़ाई होती है तो परीक्षा भी होती है ना ज्ञानी की। ऐसे ही तो युगे प्रगट होता हूँ भक्तों के उद्धार के लिए, साधु जन के रक्षा के लिए। जो भगवान हुआ ब्रह्म ज्ञानी माना परमात्मा परमेश्वर। हाँ, अभी ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में टिक गया, वो हुआ भगवान। अभी भगवान बोलता है कि मैं युगे युगे प्रगट होता हूँ भक्तों के उद्धार के लिए, साधु जन के रक्षा के लिए। अधर्म का नाश कौन करेगा, धर्म की रक्षा कैसे होगी। और साधु जन जो पुकारता है उसके लिए कौन आएगा, वही तो हुआ ना ब्रह्म ज्ञानी। तो भगवान क्यों बोलता है भला ऐसा, तुम्हारा ही भगवान बोलता है ना। गधे की तरह बोझा उठाते हैं, ये हुआ सकामी तरह। ये एक टाइम आता है और अच्छा, वो कैसे छूटे? हाँ, तो उस टाइम ही अंदर में आता है कि अभी मेरा जीवन उससे छूटकर ऐसा तो हो जाए जिसे माने एक संकल्प ही है, इच्छा को छोड़ो। अरे इच्छा करनी पड़े तो भी अच्छा है, पर अभी मेरा जीवन परमात्मा की तरफ और परमात्मा के प्यारों की तरफ लगे, ये होता है। ये शुरुआत में जरूर आना चाहिए, भले आप उसको इच्छा कहो क्या भी कहो। आप उधर स्टार्ट कर देते तो निराशा आ जाएगी। भाई अभी मेरा उधर से छूटे, कैसे छूटेगा? जब तक एक दूसरा मन को ₹1.25 रुपया 2 रुपया अपने आप छूट जाता है। ये है छोटे बच्चे का तरीका। छोटे बच्चे को अच्छा खिलौना दो तो खराब छूट जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह में तुम्हारा पाँव रुक नहीं सकता है। इधर आते हैं, सब आते हैं, क्या के लिए आते हैं? कुछ खाना पीना मिलता है, धन मिलता है, पैसा मिलता है, क्या है? निष्काम प्रेमी है। अगर इच्छा और द्वेष अंदर रखेगा तो निष्काम कैसे होगा? निष्काम माना द्वेष किसी से नहीं होवे, सर्व से पहले प्रेम होवे, समत्व बुद्धि होवे, समता भाव होवे। निष्कामी का सबको आत्मा देखे, सबको भगवान का स्वरूप देखे, तभी वो सबकी सेवा कर सकता है प्रेम से। द्वेष भी नहीं होवे, कोई आकांक्षा माना कोई इच्छा नहीं होवे, स्वर्ग की भी इच्छा नहीं होवे कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को स्वर्ग मिलेगा। एक दिन एक आदमी कुएं में गिर गया। कुएं में जब गिर गया तो उसने बहुत रड़ीवा का मारा, भाई कुएं से कोई निकाले मेरे को। अचानक उधर से एक म्युनिसिपलिटी का आदमी आके गुजरा, एक पुलिसमैन। उसने बोला ये क्या हुआ है? बोला मैं कुएं में गिर गया हूँ, मेरे को भाई निकालो, मेहरबानी करो। बोला हाँ, तुम कुएं में कैसे गिर गया? भाई ये तो सरकार अंधी है, कुएं के जो बाजू में ये दीवार लगाते हैं वो लगा ही नहीं है, ये बेवकूफ है सरकार। मैं अभी जाके उसको बोलता हूँ और लेके आता हूँ सभी इंजीनियरों को, इसको देखे तो सही ना ये कौन सी सरकार अंधा काम किया है, कैसे तुम गिर गया? बोला लेकिन मेरे को निकालो तो नहीं सही। बोला निकालूंगा कैसे, वो देखेगा कैसे, तो कैसे गिरा तुम? वो बोलेगा तुम झूठा है, उसको लेके आता हूँ, तुमको देखे तो सही है कैसे गिर गया। बोला मैं तो मर जाऊंगा तब तक। बोला ठहरो मैं उसको लेके आता हूँ। वो गया, फिर आया। फिर सोशल वर्कर उधर से निकला, फिर कुएं वाले ने बोला भाई मेरे को निकालो, तुम तो सोशल वर्कर है। उसने बोला मैं ऐसा करता हूँ, मैं इधर करता हूँ, मैं 50 आदमी जाता हूँ, विधवाओं के आश्रम में जाता हूँ, अस्पतालों में जाता हूँ, मेरा सोशल वर्क है, मैं दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, तुम्हारे को भी निकालूंगा। सबको लेके आता हूँ इकट्ठा, मैं एक थोड़ी निकाल सकता हूँ। दूसरे दोस्त को लेके आऊंगा और उसी को अच्छी तरह से दिखाऊंगा, अरे भाई मेरे को निकालो तो सही। वो ठहरो हम आता है, गया फिर नहीं आया। फिर उधर बुद्ध भगवान का शिष्य आके गुजरा। कुएं वाले ने बोला भाई मैं गिर गया हूँ, मेरे को निकालो, तुम बुद्ध भगवान का शिष्य? बोला हाँ, बुद्धम शरणम गच्छामि, ऐसा करके बोल रहा था बड़े सुर से आवाज से। बोला मेरे को निकालो कुएं से, मैं कुएं में गिर गया हूँ। बोला बुद्ध भगवान बोलता है कि तुम अपने अपने प्राणबुद्ध पर विश्वास रखो, तुम्हारे प्राणबुद्ध में गिरना था। अभी सुख कर्म का हिसाब, कर्म काटो, कर्म का हिसाब किताब तुमको मिल रहा है। जगत मिथ्या है, तुम्हारा गिरना भी मिथ्या। तुम इच्छा क्यों रखता है चढ़ने की? इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा भी नहीं रखो निकलने की। तुम जहाँ है तहाँ बहुत ठीक है, अपने अपने भाग नसीब पर जो है तुम खुश रहो। अरे बोला मेरे को निकालो। बोला नहीं, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, तुम्हारा गिरना भी मिथ्या, तुम भी मिथ्या, तुम्हारा शरीर भी मिथ्या। ब्रह्म तुम इधर भी है, नीचे भी है, ऊपर भी ब्रह्म ही है। तो बड़ा बड़ा लेक्चर करके वो चला गया। फिर क्राइस्ट का शिष्य आया तो उसने बोला भाई मेरे को निकालो, तुम क्राइस्ट का शिष्य है, बड़ा दयावान है। क्राइस्ट तो बोलता है सारा दिन सत्कर्म करो। बोला हाँ, क्राइस्ट ने बोल दिया कि सारे दिन में कोई भी एक सत्कर्म मिले तो समझो तुम्हारे स्वर्ग की टिकट मिल गई, स्वर्ग में तुम्हारा नाम लिख जाएगा, इसके लिए मैं तुमको निकालता हूँ। जब उसको निकाला तो उसने बोल मेहरबानी माना,
बोला मेहरबानी कर कि मैंने तो अपने स्वर्ग को चाहा था और स्वर्ग की टिकट मेरे को चाहती थी, इसके लिए मैंने तुमको निकाला, फिर तुमको गिराता हूँ वापस, क्योंकि कल के लिए हमको फिर सत्कर्म चाहिए। शायद कल कोई नहीं गिरे, कोई ऐसा कर्म ही नहीं मिले, इसके लिए फिर तुमको गिरा के जाता हूँ। फिर उसको गिरा के चला गया। बोला फिर 24 घंटे में हमारे गुरु ने बोला कोई ना कोई सत्कर्म जरूर करना, क्योंकि एक गुरु ने भी शिष्य को बोला था सत्कर्म जरूर सारे दिन में करना, तो सारे दिन में उसको कोई सत्कर्म मिला ही नहीं। एक बुढ़ी बेचारी, शाम का टाइम था, अंधेरे में ऐसा जा रही थी अपने घर में, तो 3 लड़का था, वो उसने बोला जिस आज सारे दिन में सत्कर्म मिला ही नहीं है, गुरु को क्या बोलूंगा, आओ तो इस बुढ़ी को उस पार कर दो, गुरु को बोलूं तो सही भाई मैंने कुछ सत्कर्म किया। 3 ही आदमी बुढ़ी को चंबुड़ गया, बोला उस पार हो जाओ। बुढ़ी बेचारी रोने लगी, मेरे को क्यों बोलता है, मेरे को जाना ही नहीं है उस पार। बोला नहीं तो मेरे को कर्म कैसा मिलेगा, सत्कर्म। जैसे कोई गुरु को ठंडी लगती है तो व्यंजना लगाता है, अरे भाई व्यंजना क्यों लगाता है, हमको ठंडी लगती है। बोला मेरे को सत्कर्म तो कराओ, मेरे को सेवा का मौका चाहिए। ये सत्कर्म ऐसे करते हैं दुनिया में, जिसको जिस चीज की जरूरत है वो नहीं देगा। जिसको पानी की जरूरत है तो तुम पैसा देगा, जिसको लेमनेट की जरूरत है, ठंडी और नारियल के पानी की जरूरत है तो तुम चाय पिलाएगा उसको, ये है तुम्हारा दान। जिसको चाहिए प्रेम, तुम उसको पैसा दे के आएगा। आखिर फिर उधर से एक छठी देखने वाला नहीं होता है, जन्म पत्री देखने वाला, वो आके गुजरा, तो उसने बोला भाई मेरे को कुएं से निकालो। बोला देखूं तो सही, छठी में लिखा पड़ा है तुम्हारा निकलना, कोई ग्रह बड़ा जो आया है, ग्रह कैसे जाएगा, पहले हमको एड्रेस दियो, तुम्हारी औरत के पास जाए, तुम्हारी छठी निकाले, उसी से देखें ग्रह कौन सा है, फिर मिट्टी पूजा करेगा, उसे पैसा लेके थोड़ी पूजा होएगी, ग्रह जब ठीक होएगा तभी तुम निकलेगा। वो भी चला गया। फिर उधर दूसरा एक सत श्री स्वामी 1008 अपने शिष्यों के साथ जा रहा था। बोला भाई तुम तो सच्चा गुरु है, बड़ा गुरु है, मेरे को निकालो। जैसे ही नोड़ी डाला नीचे, रस्सी डाला, तैसे वो खुद भी गिर गया। माना कच्चा गुरु जेड़ा पान वही दे थबियन के, जो खुद ही नहीं है, पक्का नहीं है, जो सच्चा नहीं है, तो वो कभी भी किसी को उठा नहीं सकता, मुक्त नहीं कर सकता। बंदे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की, जो पल में दिए छुड़ाए। ऐसी तरह से सब आदमी आया, सब चला गया, किसी ने भी उसको उठाया नहीं। आखिर सच्चा गुरु उधर से आके निकला। जो शेर गुरु होता है वो एक ही ब्रह्म ज्ञानी होता है। जब ब्रह्म ज्ञानी आके उधर से निकला, खाली देखा तो ये कुएं में गिर गया है, उसने बोला भी नहीं मेरे को निकालो, वो खुद कूद के और उसको निकाल के और अपने गले लगाया। भाई ये तो मैं ही गिरा पड़ा था, मेरे को इतनी चिंता हो गई तुम्हारी, जैसे मैं गिर गया हूँ कुएं में, इतनी मेरे को चिंता लगी तुम्हारी। वो जब मेहरबानी मानने लगा, बोला मैंने तुमको थोड़ी निकाला, मैंने तो हमको ही निकाला, अपने को ही निकाला, क्योंकि मैं ही तो हूँ उधर, कोई दूसरा नहीं है। तो स्वर्ग की इच्छा से भी कोई सत्कर्म करता है, उसको खाली चाहिए कहाँ सत्कर्म मिले तो मैं जाके करूं जल्दी, क्योंकि मेरे को स्वर्ग चाहिए। तो ये कोई निष्काम नहीं हुआ। निष्काम गुरु जो होता है उसी से तो नजर से और सब निहाल हो जाते हैं, और वो जो है वो अपने को मार के भी दूसरे को जिलाता है। आई में डाई दैट यू में लिव, मैं चलो मरूं लेकिन तुम जियो। माना मेरे को कितनी भी तकलीफ होवे, क्राइस्ट ने क्रूसीफाई कर दिया अपने को, लेकिन सबको तार के गया। भाई मेरे को चाहे शरीर को कितनी तकलीफ भी आवे, लेकिन तुम सबको शांति मिले, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी के अंदर करुणा होती है, वो हुआ निष्काम। और ब्रह्म ज्ञानी के अंदर अगर करुणा नहीं है तो ब्रह्म ज्ञानी है भी नहीं, वो अपने लिए जीता भी नहीं है। वो बोलेगा जो भी मेरे को कुछ मिला है वो सर्व के लिए बांटो। जैसे तुमको कोई अच्छी मिठाई है, तुम अकेला खा सकेगा, जिसके साथ प्रेम होगा उसको पहले खिलाएगा तभी खुशी आएगी। अकेला खाएगा तो बदहजमा हो जाएगा। सब बीमार है क्योंकि सकामी है, अपने लिए फायदे में है, अपने सुख के लिए। और जो दूसरे को खिला के खाता है, जो बांट के खाता है, उसको जितना मजा आता है उतना तुम अपने सर खाएगा तो मजा आएगा। जब भी कोई अच्छी चीज तुम्हारे घर आएगी तो तुम्हारा जिसके साथ प्रेम होगा तुम बोलेगा ना उसको खिलाऊं, या अकेला खाएगा। ऐसा अमर फल मिला था राजा भर्तृहरि को, तो भी बोला पहले मेरी औरत खाए, मैं भले बूढ़ा हो जाऊं, वो तो जिंदा होवे, वो तो जवान होवे। ऐसी तरह से ये निष्काम जो दूसरे के भलाई के लिए दूसरे को खिला के पीछे खाता है, यज्ञ करके प्रसाद खाता है। यज्ञ का प्रसाद क्या है? यज्ञ माना क्या? ब्रह्मज्ञानी अगर यज्ञ नहीं करे तो ब्रह्मज्ञानी कैसा हुआ? तो बोला सबसे श्रेष्ठ यज्ञ जो है वो ये ज्ञान यज्ञ है। ब्रह्मज्ञानी से ज्ञान यज्ञ होएगा जिसमें सबकी भलाई हो जाएगी, सब तर जाएगा, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी। इतना ये ज्ञान यज्ञ, ये श्रेष्ठ में श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञानी से होता है, निष्कामी से होता है।
वही सन्यासी था। और अभी भगवान ने सन्यासी किसको बोला? समझा बात? अभी तुम्हारे नजर में सन्यासी कौन था? जो घर बार छोड़ के और गंगा जी के किनारे पर बैठे, बस। जो बद्री नारायण जाए, जो उधर जाए, जो उत्तरकाशी में जाए, अकेला अकेला बैठा रहे, बस तुमने उसको देखा और बोला ये सन्यासी। लेकिन ये क्या बोलता है? जिसको आकांक्षा नहीं है, किसको इच्छा नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, अपने सुख के लिए जो जीता नहीं है, वही सच्चा सन्यासी है। जो निष्कामी है वही सन्यासी है। ज्ञान योगी और निष्कामी दोनों सन्यासी बोला अभी। सच्चा सन्यासी कौन है? राग द्वेष से रहित वो सन्यासी है। तुम अंदर से पूछो, किसी से राग, किसी से द्वेष है कि नहीं? किसी में मोह है, किसी